हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी 2023 में क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो? तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मॉडल पेपर आपका ऑफिशियल जो है ना वो आप जारी भी हो चुका है, आपको पता ही होगा। उसी मॉडल पेपर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पूरा आपको पता है मॉडल पेपर से 50% प्रश्न जो है ना आपके पेपर में आता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ज़्यादातर आता है। तो हम लोग टोटल देखेंगे 80 नंबर प्रश्न के लिए, 80 नंबर के लिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 80 नंबर के लिए, बट उसमें से हम लोग 40 नंबर के लिए देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट प्रश्न जो होगा 1 नंबर के लिए उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग यदि 2023 में क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक जरूर देखना। और आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से शुरू होता है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा, और यदि आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में खुला है, वहां पर आप लोग आंसर जरूर बताना। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है ना वो पूछा जा रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो है ना वह कितनी होती है? तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ए होगा ऑप्शन, यानी कि 50 Hz आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म जो कण है वह किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, नीला रंग को ज़्यादा क्या होता है, परिकीर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है 3 नंबर। प्रश्न क्या है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है ना 32 सेंटीमीटर दिया है, यानी आर आपको यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी क्या होता है तो सभी लोगों को पता होगा, जिनको पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको पता है फोकस दूरी आधा हो जाता है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी आधा होता है। तो आधा इस 32 का क्या होगा, तो 32 का आधा जो होगा ना वह 16 होगा, यानी प्लस में आपका यहाँ पर 16 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न जो है ना ये है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कोई भी एक प्रतिबिंब है जिसका ऋणात्मक में आ रहा है, क्या आवर्धन ऋणात्मक यानी माइनस में आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार का वह वस्तु प्रतिबिंब बनाएगा? तो वो किस प्रकार का बनाएगा तो नोट कर लीजिएगा, वास्तविक बनाएगा, साथ में उल्टा भी बनाएगा। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा यहाँ पर जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये आपका जो है ना एक परिभाषा है। परिभाषा क्या, तो परिभाषा है गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो नोट करेंगे सभी लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, गोरिया दर्पण का द्वारक। गोरिया दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है, तो ये आपका परिभाषा कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग यहाँ पे, डी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न जो है ना ये आपसे क्या बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन जो है ना किस में होता है? मतलब कि आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें होती है उसका अधिकांश अपवर्तन जो है ना किस में होता है? ठीक है, किस प्रकार होता है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, चलिए डी दिया है, डी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही होगा। ये सबसे ज्यादा किसी में नहीं होता है, ये जो है ना मिनिमम रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आप लोग डी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आपका देखिए यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न पूछा जा रहा है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मतलब कि क्या है, तो यहाँ पे आपका ये है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, यहाँ कैंप है। ठीक है, किस राज्य में लगा हुआ है इसका, तो किस राज्य में है, तो चलिए बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी आप लोग कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ, यहाँ पर बुझा हुआ होना चाहिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में बार बार आते रहता है। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है CaCO3। एक बार यहाँ पे हम लिख भी देते हैं COCA3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे।
प्रश्न यहाँ पर आपसे 9 नंबर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्न 9 नंबर Zn+Cu SO4, इसका रिएक्शन जो हुआ वो बन गया ZaSO4+Cu। तो इसमें जो दी गई रासायनिक अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, मतलब कि ये अभिक्रिया जो हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या फिर वियोजन अभिक्रिया हुआ है। तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपसे यहाँ पर 10 नंबर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है 10 नंबर है, किसी वोल्ट मीटर के स्केयर पर ओ भी और एक वोल्ट के बीच जो है ना 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक यानी कि लेस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल से हमें क्या दिया है 20 दिया ना, तो 20 आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से 20 आपको दिया, तो 20 आप लोग लिख लोगे। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, तो 20 में यदि आप लोग 4 से भाग दो तो क्या 5 बार में कटेगा, तो आप लोग एक बार भाग दे दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। इस प्रकार का जो भी प्रश्न आपको देगा पेपर में आपको इस प्रकार से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका कितना बार में कटेगा, तो 5 आएगा कट के। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद 5। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना क्या है, तो देखिए 2 अंक दिया है यहाँ पर, क्या 20 में 2 अंक है। ठीक है, तो आपको 5 से पहले 2 अंक लगा देना है, डॉट दे देना है, एक 0 लगा देना है, उसके बदले 2 अंक के बदले एक और 0 लगा देना है, मतलब कि 0 सॉरी यहाँ पे फिर से लिखते हैं 0 उसके बाद होगा 0.05। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न है आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका 11 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न है, एक माइक्रोस्कोप एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। माइक्रोस्कोप एम्पियर का विद्युत धारा इनमें से क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए यहाँ पे आपका 10 पे पावर -6A। ठीक है, 6A एम्पियर, आई मीन ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न देखिएगा सभी लोग ध्यान से और आप लोग आंसर बताने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये होती है आपके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। आई मीन ऑप्शन और आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। किस प्रकार का होता है, जो घर में विद्युत परिपथ होता है, जिसमें जो घर में चलता है आपका बिजली, उसमें जो तार होता है ना उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, तो रंग किस प्रकार का होता है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वो होता है आपका कड़ा ब्लैक होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस व्यक्ति में भी किस युक्ति होगा, यहाँ पे दिया हुआ है किस युक्ति, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बदले होगा युक्ति। ठीक है, यहाँ पर युक्ति होगा, किस युक्ति में। ठीक है, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा आपका विद्युत मोटर। ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर 15 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो उसको देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जल विद्युत संयंत्र जो है ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संयंत्रित कर देता है, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये करता है स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है ना वह किस प्रकार की हो जाती है, तो वो आपको नोट करके रखना है, वो होता है चमकीला या फिर उजला। तो ऑप्शन और आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और आपको आंसर पता है तो बताइए जल्दी से। 17 नंबर का, एक जांच प्रश्नावली के लिए गए विलय में एक लोहे, यहाँ पर लोहे होगा, लोटे दिया है, लोटे के कील को दबाया जाता है, लोहे की कील है सॉरी, यहाँ पे लोहे का कील को दबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग जो है ना परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रक्रिया में विलयन था, किस प्रकार का विलयन होगा। ठीक है, तो नोट करेंगे सभी लोग, उसमें जो विलयन होगा ना वो हुआ होगा CuSO4। ठीक है, तो ऑप्शन और आपका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पर से देखेंगे सभी लोग, आपका 18 नंबर प्रश्न है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब आप लोग हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे रक्त का भी जांच होता है, किसी प्रकार का आप लोग जांच करवाते हो, तो उसमें किस प्रकार का यंत्र रहता है, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, उसमें रहता है मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर, ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा।
अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का कौन सा अवयव ठीक है, अवयव एक घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। मतलब कि जब भी आप लोग देखते होंगे आपका हाथ पैर कभी छिला जाता होगा तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ दिल रक्त बहने के बाद यानी खून बहने के बाद जो होता है ना, ब्लड निकलने के बाद वहाँ पे एक धब्बा सा हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वो होता है आपका श्वेत रक्त कोशिका के कारण, यानी कि शॉर्ट में कर सकते हो WBC, ठीक है। श्वेत रक्त के कारण हमारे हर व्यक्ति के शरीर में श्वेत रक्त भी पाया जाता है, उसी के कारण धब्बा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अंकुत ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए तो वो बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आवश्यक होगा, साथ में सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, फास्फोरस होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी पर यहाँ पर टिक मार सकते हो। अब देखिए आपका 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये अनुमस्तिष्क होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका क्या, तो प्रश्न है 22 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो है ना वो साइटोकिनिन सहायक के लिए क्यों आवश्यक है, तो आपको नोट करके रखना है, ये होगा किसके कारण, तो पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, साथ में तने के वृद्धि के लिए, साथ में होगा पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आप लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना रहता है, तो नोट करेंगे सभी लोग, इसका पीएच मान लगभग 5 रहता है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, ऑक्सेजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो नोट करेंगे टमाटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ से 25 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा के, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे के। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका 26 नंबर क्या पूछा जा रहा है, तो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है एक्वारेजिन, जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल जल भी, ठीक है। एक्वारेजिन किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, कितना अनुपात रहना चाहिए, तो इसके लिए अनुपात लगभग कितना होना चाहिए, तो आप लोग नोट करेंगे 3.1 अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है ना 27 नंबर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, ठीक है। महिलाओं में कौन सा जनन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, शुक्रवाहिका जो है ना, या जो है ना मादा हार्मोन में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे 28 नंबर पूछा जा रहा है। प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है ना C3H8 है, तो इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करेंगे सभी लोग, इसमें कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका 10, ठीक है। 10 सहसंयोजक आवरण होगा। कैसे होगा, तो देखिए सी में लगा हुआ है 3, साथ में प्लस में यहाँ पे 1 दिया गया 8, यहाँ पे 8 दिया है ना, 8 H में 8 दिया है। तो आपको पता है H का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 1 होता है हाइड्रोजन का। तो एक आप लोग 8 में से घटा दोगे तो 3 प्लस यहाँ पे घट गया 7, तो हो गया ना 10, ठीक है। तो 10 होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न देखिए आपका 29 नंबर है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी उसका आकार क्या होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग जब बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो उसका परमाणु संख्या यानी साइज या आकार आप लोग कह सकते हो क्या हो जाएगा, तो वो आपका बिल्कुल सही होगा, अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है तो बी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए आपका 30 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ठीक है ऊर्ध स्तंभ हैं, कितने होते हैं आवर्त सारणी में, आवर्त जो आपका होता है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें कितने ऊर्ध स्तंभ होते हैं, तो नोट करेंगे सभी लोग, लगभग 18 होता है। अब चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है ना 31 नंबर है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है तो उसे आप लोग समझिएगा। प्रश्न है, एक छात्र जांच प्रश्नावली में के लिए गया, सोडियम मतलब एक छात्र जो जांच प्रश्नावली के लिए गया, कोई
कैंप में, उसमें बायोकार्बोनेट के तनु विलयन में क्या क्या सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा रंग दिखेगा। ठीक है, कौन सा रंग दिखेगा जब वह क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला देता है। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे सभी लोग, ये हो जाएगा नीला। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट होगा। आप चलिए अगली प्रश्न को हम लोग यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, कौन करेगा, सभी लोग समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आते रहता है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही होगा। घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है, तो ये आहार श्रृंखला होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका 33 नंबर क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, सलाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना मेगापिक्सल पे। ठीक है, मतलब सलाइट का जो सर्वप्रथम कंपाउंड होता है, सबसे पहला जो होता है ना, जैसे मोबाइल में होता है ना, चलता है आपका कितना, तो 0.5x से आपका चलता है पहला स्लो मोशन। ठीक है, तो उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप जो होता है ना आपका सलाइट। ठीक है, यहाँ पे से देखेंगे सलाइट जो एक आपका यंत्र है, उसमें सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कितना देखा जाता है सर्वप्रथम, तो वो आपका होता है 10x के लिए, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका है कितना नंबर, तो 34 नंबर प्रश्न है, जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो आप देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 35 नंबर, स्टीरियो के लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है, मतलब स्टीरियो में जो गुणसूत्र पाया जाता है ना, वह क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। महिलाओं में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि XX पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे 35 नंबर का सही हो जाएगा, 35 का। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग यहाँ से देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में क्या करा जाता है, उबाला जाता है, तो वह किस प्रकार से परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का परीक्षण होगा, तो परीक्षण जो होगा ना आपका बिल्कुल सही होगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए वह परीक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपालन किसने किया है। वंशागत जो नियम है, वंश जो होता है ना, जो हमारी पीढ़ियां चलती आ रही है, यानी कि वंशागत जो जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी, हर में होता है, तो उसका प्रतिपालन यानी उसका जो शुरुआत जो है ना, वो किसने किया था, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, वो कहते ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 38 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो हाइड्रा में आपको पता ही होगा वो होता है क्या, मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ से आप देखेंगे। 39 नंबर है, पुष्प का कौन सा भाग जो है ना परागकण बनाता है। ठीक है, पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है, तो वो बनाता है कौन सा भाग, तो वो होता है परागकोश। को यहाँ पे आप लोग परागकण से नोट कर सकते हो, परागकोश। तो इस प्रकार से ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हो। तो आप देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो प्रश्न आपका है 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है मेनोडिया, बी में सिफिलिस, ठीक है, और सी में दिया है मस्सा, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो नोट करेंगे सभी लोग, ये मस्सा जो ना, ये आपका जो ना जीवाणु जनित रोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन पारप हार्मोन है। पारप हार्मोन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए सभी लोगों का साइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोकॉनिनी, यानी कि ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब देखिए आपका 42 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है मेडू रज्जु। ठीक है, मेडू रज्जु, ठीक है, मेडू रज्जु जो है ना, यह निकलता है किससे, मेडू रज्जु किससे निकलता है, तो 42 नंबर का आपका बिल्कुल सही होगा, मेडुला से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर है, और प्रश्न है पारप में पाया जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो नोट करेंगे सभी लोग। 43 का ये बिल्कुल सही होगा आपका जिबरेलिन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा।
आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 44 नंबर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है, यानी कि बौने पौधों को कौन दर्शाता है, छोटा पौधा को। ठीक है, छोटा पौधा को दर्शाने के लिए क्या यहाँ पर क्या कौन सा सूत्र लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नोट करके रखना है 44 नंबर का। ये आपका होगा छोटा टी, स्मॉल टी और साथ में बड़ा टी। ठीक है, कैपिटल स्मॉल टी होगा साथ में कैपिटल टी, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली प्रश्न को हम लोग यहाँ से देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है और प्रश्न क्या है, तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के लिए यहाँ पर कौन सा अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, तो यहाँ पर क्या बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल सबसे हानिकारक होता है पर्यावरण के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। नोट कर लेंगे सभी लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर और प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो नोट करेंगे सभी लोग। 46 का ये आपका होगा वन। ठीक है, जैव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वन आपका रहना चाहिए। ठीक है, जंगल। आप चलिए अगली प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, तो 47 नंबर प्रश्न है और प्रश्न है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम जो है ना यह किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये जो है ना यह किस राज्य की है, तो केरल की है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट यानी वी से आप लोग दर्शाते हो उसे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 49 नंबर। विभवांतर मापने के लिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी विभवांतर जो हम मापते हैं ना उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र का नाम जो है ना वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन आप 50 नंबर पूछा जा रहा है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं ओम को, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से आप देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 1 HP यानी कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक अश्व शक्ति जो है ना यह किसके बराबर होता है, तो यह आपको नोट करके रखना है हमेशा 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, तो क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इसे हम लोग वी द्वारा दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। आप चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा में किसका उपयोग होता है, विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर को, जिसे हम लोग वी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 54 नंबर है और 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 एम्पियर क्या कहलाता है, यानी 1 एम्पियर को हम लोग ए द्वारा दर्शाते हैं, तो 1 एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो नोट करेंगे सभी लोग कुलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कुलाम को हम लोग के द्वारा दर्शाते हैं और 1 सेकेंड को हम लोग एस द्वारा दर्शाते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगला प्रश्न आपसे 55 नंबर पूछा जा रहा है। 55 नंबर प्रश्न है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसे हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली प्रश्न आपसे यहाँ पर 56 नंबर पूछा जा रहा है आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा कूलाम होता है, जिसे हम लोग के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 क्वेश्चन है 1 वोल्ट मीटर जो ना क्या कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो नोट करेंगे सभी लोग। ये कहलाता है आपका 1 जूल जूल को हम लोग जे द्वारा दर्शाते हैं, 1 जूल बटे क्या होगा कुलाम। ठीक है, बटे आपका होगा कुलाम, यानी कि हम लोग के दर्शाते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु या फिर हम लोग कह सकते हैं फिलामेंट भी। ठीक है, तो फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु जो है ना या फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है किसका, तो नोट करेंगे सभी लोग टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 59 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो ना वह क्या कहलाता है, मतलब कि जब बिजली आता है अगर आपके घर में बिजली आ रहा है, कटा हुआ था पहले से अब आ रहा है, तो उसमें जो वायर में जो बिजली आ रहा है ना वह किसके द्वारा आ रहा है। ठीक है, विद्युत धारा में किसके द्वारा प्रवेश कर रहा है, किस गतिशील कण के द्वारा, तो वो आपका कण होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 60 नंबर पूछा जा रहा है और क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो है ना क्या होती है। पहला नंबर क्वेश्चन में भी यही शायद आया हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 50 Hz। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। काफी वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड में काफी बार आते रहता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यानी कि 1 किलोवाट जो ना किसके बराबर होता है, के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, तो क्या होगा, तो ये होता है कितना के बराबर। 61 नंबर का नोट करेंगे, 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, बी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही, देखिए सभी लोग 61 नंबर का सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सभी लोग देखेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। और आप लोग वीडियो को भी लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके आपका यदि 1-2 फ्रेंड जो क्लास 10 में पढ़ रहा है उनमें आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज है ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये तो सभी लोगों को पता है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए क्या, बी बिल्कुल सही होगा, L इंटू आर स्क्वायर L2। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर है और प्रश्न है 1 कूलाम्ब विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन बनता है। यानी 1 कूलाम्ब आवेश जो है ना 1 कूलाम्ब, यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने में दिक्कत ना हो। 1 कूलाम्ब को के द्वारा और विद्युत आवेश को हम लोग किसके द्वारा, तो वी द्वारा दर्शाते हैं। तो ये इसमें प्रोटॉनों कितना बनता है, कितना प्रोटॉन बनता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कितना बनता है तो नोट करेंगे सभी लोग। इसमें बनता है आपका क्या होगा, सी होगा, यानी कि 6 इंटू 25 इंटू 10⁻18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 65 नंबर है और प्रश्न है ओम का नियम सूत्र क्या है। यानी ओम के नियम का सूत्र क्या है, सिंपल सी बताना है आपको ओम का सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमेशा आते रहता है प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार। चलिए बिल्कुल सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा, भी बराबर। ठीक है, भी बराबर जो होता है ना L गुना R होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 46 नंबर है और प्रश्न पूछा जा रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक जो ना वह क्या होता है। तो ये आपका क्या होता है तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है ओम पर पावर m होगा। ठीक है, ओम पर m टू दी पावर m होगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 67 यानी कि 67 नंबर प्रश्न है। प्रश्न इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1 कूलाम्ब विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल आपका होगा यहाँ पे 6 इंटू 25 मल्टीपल 10⁻18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है ना 69 नंबर पूछा जा रहा है, 69 नंबर। और ये प्रश्न क्या है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या, तो सभी लोग नोट करेंगे एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 70 नंबर और प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर होता है जिसे हम लोग वी द्वारा दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे हम लोग जोड़ते हैं किस क्रम में, तो नोट करेंगे सभी लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी हो सकती है, किसके बराबर होगी, तो ये आपका होगा किसके बराबर, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके पेपर में जो है ना
यहाँ से करीब 15 प्रश्न आपके पेपर में रहेगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में शायद आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स लेना है तो उसके लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको व्हाट्सएप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। तो जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार से आपका क्लास डेली किया जाए। और आप लोग क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।